पिछले क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था बताओ? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बाइनरी सॉल्यूशन विथ बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल। तो अब इस केस में फॉर्मूला क्या आया था बताओ? इन दैट केस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वाज इक्वल टू, हाँ, with both volatiles, with both component volatile। क्या कर रहे हो? करेक्ट, ये आपका रहा पी ए प्लस पी बी। फिर आप इस चीज को एक्सपांड करते थे, दिस वाज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। याद अब? ठीक है, इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप लिक्विड फेज एंड लिक्विड फेज के ऊपर गैस फेज, जब भी आप लिक्विड फेज डिस्कस करते हो वहां पे मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय एक्स ए एंड एक्स बी। वेयर एज जब आप गैस फेज में डिस्क्राइब करते हो मोल फ्रैक्शन, तो इन दैट केस यू यूज वाई ए एंड वाई बी। वाई ए अगर आपको निकालना हो तो क्या फॉर्मूला आएगा? पहले आप शॉर्ट फॉर्मूला बताओ। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला, वाई ए विल बी पी ऑफ ए, करेक्ट, पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी टी। ठीक है, अब आप इसका कंप्लीट फॉर्मूला बताओ। कंप्लीट फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, आप रफली लिख लो, मेरे को समझ में आ जाएगा। करेक्ट, आपका न्यूमरेटर में आएगा एक्स ए पी ए नॉट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आएगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, या आप ए और बी की जगह 1 and 2 भी यूज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? यहां तक सबने रिवाइज किया है? ओके, तो फिर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो अगर आपको इसी चीज का ग्राफ प्लॉट करना है तो, ठीक है, सपोज करो हम पहला वाला केस ही लेते हैं। पहला वाला केस इन विच यू हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन, यू हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन विद अ नॉन वोलेटाइल। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन बताओ? अच्छा, मेरे को क्वेश्चन ध्यान में नहीं है। क्वेश्चन बताओ मेरे को। क्वेश्चन बताओ क्या था? एक्स 5 मोल, वाई 15 मोल। ठीक है, फिर पी ए नॉट पी बी नॉट कुछ होगा ना, इसका 200। ठीक है, इसका 50। आपको ये निकालना था कि कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप एंड लास्ट ड्रॉप, यही। ठीक है, चलो देख लो। फर्स्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन जो आएगा वो आपका वाई ए एंड वाई बी ही आएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ फर्स्ट ड्रॉप वाई ए विल बी इक्वल टू 5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 200 प्लस 15 इंटू 50। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है 4 4 20 बाई 35। ठीक है, ये आपका कितना आया? 4/7। ठीक है, तो अगर ये 4/7 आया तो ये आपका 3/7 आएगा। चेक करो ये आंसर आया क्या? कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लो, ये आंसर आया। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट का आएगा, फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप का कॉम्पोजिशन एक्स का आएगा 4/7 एंड वाई का आएगा 3/7। ओके, एंड देखो जब आपके पास लास्ट ड्रॉप है, ठीक है, जब आपके पास लास्ट ड्रॉप है तो लिक्विड एंड गैस, अब गैस फेज में सारा का सारा चला गया है। इन द गैस फेज द वैल्यू ऑफ x इज 5 है ना, हाँ, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 15। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा कि आपका फॉर्मूला आएगा वाई ए डैश। ठीक है, वाई ए डैश का वैल्यू आपके पास है, वाई ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए डैश पी ए नॉट डिवाइड बाई एक्स ए डैश पी ए नॉट प्लस एक्स बी डैश पी बी नॉट। ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब देखो आपको वाई ए डैश का वैल्यू पता है, वाई ए डैश का वैल्यू कितना आएगा? 5/20। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है तो फिर आगे हो जाएगा।
ठीक है, ये क्लियर है तो फिर आगे हो ही जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स ए, मैं एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू पी ए नॉट इज 200 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 200 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 50, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये आपका कटा 1/4 4 4, ओके, तो ये आपका आएगा और 4 जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 4x माइनस 1 सॉरी प्लस 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 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16x, बड़ा ही गंदा वैल्यू है। तो 12 13 x इज इक्वल टू 1/13, तो आपका एक्स ए या एक्स एक्स डैश जो है वो आपका आ जाएगा 1/13, तो दूसरा वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12/13। चेक करो, ठीक है। क्लियर सभी को, आगे बढ़े फिर। ओके, सो हाँ, अब देखो जो हमारा केस था जहां पर कि आपके पास था बाइनरी सॉल्यूशन विथ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ऐसे केस में जो आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था उसका फॉर्मूला क्या था बताओ, जहां पे आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, क्या आएगा? बोलो, करेक्ट, x2 इंटू पी नॉट, ठीक है, x2 इंटू पी नॉट। और अगर आप इस चीज को प्लॉट करोगे, अगर आप इस चीज को प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, या इसका ग्राफ किस चीज के सिमिलर होगा? सिंपल सही है, सोचो। करेक्ट, ये जो है ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में आएगा, ठीक है। और देखो y इज इक्वल टू एम एक्स आप बहुत सिंपली निकाल सकते हो, ये पोर्शन जो है ये आपका y आ गया, ये जो है आपका m आ गया, एंड ये जो है आपका x आएगा, ठीक है। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब देखो, अब इसको ओरिजिन के थ्रू पास करवाओगे, राइट। अब ये जो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म है, मोल फ्रैक्शन वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? करेक्ट, मोल फ्रैक्शन वाले टर्म जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा 0, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे यू हैव x2, ठीक है, ऑन दिस हैंड यू हैव प्रेशर, एंड जो जब x2 का वैल्यू इक्वल टू 1 है, जब x2 का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा पी नॉट। इज दिस क्लियर? ठीक है, पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो। नोट कर लिया? ओके, तो दिस वाज व्हेन यू हैड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। ग्राफ जो है आपको रफली समझ में आ गया है कि जहां पे x2 का वैल्यू 0 है वहां पे ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं चाहूँ उसको पीएस की तरह मेंशन कर सकता हूँ, एक ही बात है। अब अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है जहां पर कि दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, ठीक है, इन दिस केस पीएस इज इक्वल टू x1 पी ए नॉट प्लस x2, सॉरी x2, ठीक है, x2 क्या कर रहा हूँ, एक्स ए पी ए नॉट एंड एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है, आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। अब देखो इस ग्राफ को हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे, ओके। पार्ट बाय पार्ट देखो किस तरह से, यहाँ पे जो है आपका प्रेशर का टर्म हो गया, ओके, यहाँ पे जो आपका प्रेशर का टर्म है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स ए, ओके। जो आपका एक्स एक्सिस है उसको मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है एक्स ए, तो यहाँ पे मैंने एक्स ए का वैल्यू डाला है 0, यहाँ पे मैंने एक्स ए का वैल्यू डाला है 1। समझ में आया ना? रफली ग्राफ समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो अगर मैंने एक्स ए का वैल्यू फिक्स कर दिया है, यानी कि एक्स बी का वैल्यू भी फिक्स हो गया, वाई बिकॉज एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो जहां पे एक्स ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, जहां पे एक्स ए का वैल्यू 1 है वहां पे एक्स बी का वैल्यू क्या आएगा? करेक्ट,
वहां पे एक्स बी का वैल्यू जो है वो 0 आ गया, एंड जहां पे एक्स ए का वैल्यू 0 है वहां पे एक्स बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? करेक्ट, एक्स बी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा सा आप अलग टाइप का बनाते हो, ऐसा ग्राफ आप यूजली इसके पहले आप नहीं बनाए हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपने कोई भी एक को लेके प्लॉट किया तो एक्स से एक्स बी जो है वो ऑपोजिट आएगा। तो सिंपली जहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है वहां पे एक्स बी का वैल्यू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे ग्राफ जो है बस आप दोनों साइड ही बनाते हो, चीज जो है एग्जैक्टली सेम ही है, यहाँ पर भी प्रेशर है यहाँ पर भी प्रेशर है। जनरली आप जो ग्राफ बनाते हो आप इस तरह से बनाते हो, सिंपली यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वो दोनों साइड है। अब वाई एक्सिस जो है वो दोनों साइड क्यों है? देखो, जहां पे एक्स ए का वैल्यू 1 है, जहां पे एक्स ए का वैल्यू 1 है वहां पे पी एस का वैल्यू क्या आएगा बताओ? जहां पे आप उसी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, एक्स ए का वैल्यू आप 1 डालो, राइट। अगर आप एक्स ए का वैल्यू 1 डालते तो पी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? करेक्ट, अगर आपने एक्स ए का वैल्यू 1 डाल दिया तो ये टर्म जो है तो 0 हो जाएगा, तो आपका पी एस जो है इक्वल टू क्या आ गया? पी ए नॉट आ गया। तो यहाँ पर जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये आपका पॉइंट क्या आएगा? ये आपका आएगा पी ए नॉट। इज दिस क्लियर? पहले आप समझ लो, बाद में आप बनाना, पहले आप समझ लो। ठीक है, और यहीं पे अगर आप इसका ऑपोजिट केस लेते हो जहां पर कि आपका एक्स बी का वैल्यू 1 है, तो उस केस में पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? पी बी नोट आ जाएगा। ठीक है, जहां पे एक्स बी का वैल्यू 1 है वहां पे पी का वैल्यू जो है वो आपका पी बी नोट आएगा। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पी बी नोट का वैल्यू जो है वो मैंने पी ए नोट से कम लिया है, बट इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है पी बी नोट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि वो जो है वो ज्यादा हो जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। इज दिस क्लियर? ओके, अब देखो, अब देखो, अगर आप सिर्फ प्रेशर ऑफ ए लिखते हो, अगर आप सिर्फ प्रेशर ऑफ ए लिखते हो तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये आएगा। ठीक है, तो एट द वैल्यू ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू 0, एट एक्स ए इज इक्वल टू 0 पी ए का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एट एक्स ए इज इक्वल टू 0 पी ए का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। ओके, एंड एट एक्स ए इज इक्वल टू 1 पी ए का वैल्यू कितना आएगा? पी ए नॉट आएगा। ठीक है, यानी कि देखो ये पॉइंट जो है ये दोनों में कॉमन है, ये जो है ये पी एस में भी कॉमन है, ये जो है ये पी ए में भी कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा ये किस टाइप का लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड लाइन, क्या होगा ये बताओ? ठीक है, ये जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। तो जो आपका पी ए का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स पी ए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और यहीं पे अगर आप पीबी का अगर आप करते हो तो एग्जैक्टली सेम आएगा। नहीं, वो कर्व नहीं है, वो मेरे से स्ट्रेट लाइन बनाया नहीं गया, वो स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, रफली बनाना जिसने वो बनाया। ओके, तो देखो अब आपका जो पीबी है वो क्या आएगा? वो आपका एक्स बी इंटू पी बी नॉट आएगा। ठीक है, मेथड जो है एग्जैक्टली सेम रहेगा, जहां पे एक्स बी का वैल्यू हुआ 0 वहां पे पीबी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? वहां पे भी इसका 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका पीबी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड पीबी एंड कहाँ पे करेगा? जहां पे एक्स बी का वैल्यू है 1, तो वहां पे पीबी का वैल्यू क्या आ जाएगा? पीबी नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दूसरा पॉइंट जो है जो हुआ वो हुआ ये वाला। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, देखो मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। यस नो? ठीक है, एंड जब आप सोल्यूशन का प्रेशर निकालोगे, सोल्यूशन का प्रेशर इज पी ए प्लस पीबी, सोल्यूशन का प्रेशर इज पी ए प्लस पीबी। तो देखो वो ग्राफ कैसे आएगा? वो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस विल बी पी एस, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यस, इस एग्जाम्पल में पीबी नॉट का वैल्यू जो है वो पी ए से कम है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऑपोजिट भी हो सकता है। ये ग्राफ आपको रफली समझ में आया? ठीक है, रुको पहले मुझे एक और एग्जाम्पल बताने दो, पहले मुझे एक और एग्जाम्पल बताने दो। ओके, लेट्स से कि आपको एग्जांपल दिया गया है कि यू हैव ए एंड बी, राइट। ए का जो पी नॉट वैल्यू है, ए का जो पी नॉट वैल्यू है दैट इज लेट्स से 100,
एंड बी का जो पी नॉट वैल्यू है दैट इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 50। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपको ऊपर वाला ग्राफ ही बनाना पड़े, ऐसे केस में अगर आप ऊपर वाला ग्राफ ही वापस से बनाओगे, ठीक है, वी विल कॉल दिस लेफ्ट एक्सिस, वी विल कॉल दिस राइट एक्सिस। ओके, बॉटम में आपको क्या लिखना है, एक्स ए लिखना है या एक्स बी लिखना है, बताओ बॉटम में क्या लिखना है, एक्स ए या एक्स बी। एक्स बी ट्राई करते हैं, एक्स ए तो हमने ट्राई कर लिया, ठीक है, एक्स बी ट्राई करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आएगा एक्स बी, लेफ्ट साइड में जो है आपका वैल्यू आएगा 0, राइट साइड में जो वैल्यू है वो आएगा 1। और अगर एक्स बी आपने फिक्स कर लिया तो यानी कि आपने एक्स ए भी फिक्स कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा बताओ, ऑन द लेफ्ट साइड वैल्यू विल बी करेक्ट, ऑन द लेफ्ट साइड द वैल्यू विल बी 1 एंड ऑन द राइट साइड द वैल्यू विल बी 0। रफली समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो अगेन आप एक एक करके प्लॉट करोगे, ठीक है, आप एक एक करके प्लॉट करोगे, आपका कंप्लीट इक्वेशन जो है पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, एंड अगर आप सिर्फ पी ए लिखते हो तो दैट इज एक्स ए पी ए नॉट, एंड अगर आप सिर्फ पी बी लिखते हो तो दैट इज एक्स बी पी बी नॉट। आप एक बार रफली ट्राई करो, ठीक है, आप एक बार रफली अपनी कॉपी में ट्राई करो, फिर आप बोर्ड में कंपेयर करना, आप एक बार खुद से ट्राई करो। हो गया क्या? हो गया, चलो ठीक है, देखो ट्राई करते हैं। जहां पे एक्स बी का वैल्यू लेट्स से 1 है, वहां पे आपका प्रेशर क्या आएगा बताओ, अब आप वैल्यूज देख के बताओ, जहां पे एक्स बी का वैल्यू 1 है वहां पे प्रेशर क्या आएगा? करेक्ट, जहां पे आपका एक्स बी का वैल्यू 1 है वहां पे आपका प्रेशर आएगा 50, ठीक है, 50 को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, दिस इज पी बी नॉट। ओके, अब जहां पे एक्स बी का वैल्यू 1 है वहां पे तो एक्स से 0, तो एक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप ऑपोजिट साइड में हो, जहां पे एक्स बी का वैल्यू 0 है वहां पे एक्स का वैल्यू आएगा 1, एंड अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा 100, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 100 ड्रॉ किया है। ओके, दिस इज पी ए नॉट। अब देखो जब आप कंप्लीट ग्राफ बनाओगे तो पी बी क्या आएगा, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ठीक है, दिस इज योर पी बी। पी ए क्या आएगा, पी ए विल बी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, मैं क्योंकि ये ऐसे माउस में बनाना तो ये रफली ऐसे आ रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, दिस इज पी ए, ठीक है, एंड जब आप प्रेशर ऑफ सोल्यूशन करोगे तो वो आपका आएगा फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, दिस इज योर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ग्राफ आपने ऐसे बनाया क्या, चेक करो, ठीक है, देखो आपका प्रॉपर ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपको x, यहाँ पे आपको x2 के टर्म्स में एक्सिस बना है, x2 के टर्म्स में एक्सिस बना, तो देखो यहाँ पे x2 जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड राइट में जो है x2 का वैल्यू 1 है, तो क्योंकि ये x2 है तो 0 से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका p2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x2 का वैल्यू 0 है तो ये x2 के लिए ओरिजिन हुआ, तो ये वाला ग्राफ जो है ये आपका आएगा फॉर p2, ठीक है, और उसका ऑपोजिट लाइन क्या रहेगा, वो आपका आ रहेगा P1। देखो यहाँ पे सारे लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइंस है, तो आपको सारे लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइंस ही बनाने हैं, जो आपका ऑपोजिट एंड से आएगा दैट विल बी योर P1, ठीक है, एंड जो आपका P1 नॉट एंड P2 नॉट को कनेक्ट करता है दैट स्ट्रेट लाइन, रुको, दैट स्ट्रेट लाइन इज योर P टोटल। क्लियर? ठीक है, अब किसका डाउट था बताओ। फर्स्ट वाला ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया, अच्छा, क्या डाउट था बताओ। हाँ तो वही हो गया ना, देखो
चलो आप नीचे वाला ग्राफ देख लो, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। जो आपका पीएस का वैल्यू है, ठीक है, जो आपका पीएस का वैल्यू है वो पी ए नॉट एंड पीबी नॉट के बीच में ही आएगा, ठीक है। देखो कोई भी आपका पीएस का वैल्यू है, ये तो आपका हमेशा पी ए नॉट एंड पीबी नॉट के बीच में ही आएगा। यस, नो, ओके। अच्छा, अब इसके अलावा देखो एक और चीज, अगर सपोज करो आपको कोई भी आपको सोल्यूशन का ग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, लेट्स से कि आपको एक रैंडम सोल्यूशन का ग्राफ दे दिया गया है एंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है एंड लेट्स से दिस इज एक्स ए, तो आपका ऑपोजिट में आएगा एक्स बी, एक्स ए इज 0, एक्स ए इज 1, एक्स बी इज 1, एक्स बी इज 0। तो आपका ये वाला लाइन कौन सा आएगा बताओ, पी ए आएगा या पी बी आएगा? करेक्ट, ये वाला ग्राफ जो है ये आपका पी ए के लिए आएगा, ठीक है। दिस विल बी योर पी बी एंड दिस इज ऑब्वियसली योर पी एस, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी रैंडम कॉम्पोजिशन का वैल्यू निकालना है, किसी भी रैंडम कॉम्पोजिशन का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक सोल्यूशन दिया गया है जिसमें कि ए एंड बी प्रेजेंट है एंड ए का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 0.3, ठीक है। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज लेट्स से 0.3। एक सेकंड, ठीक है, लेट्स से दिस इज, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, दिस इज लेट्स से 0.3। तो अब ऐसे केस में आप इस ग्राफ को कैसे यूज करोगे, आपको एक्स ए का वैल्यू जो है वो 0.3 दिया गया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 0.3 कहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ कि सपोज करो कि 0.3 का वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.3 का वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे आया। तो अब आप इस ग्राफ से ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। अब आप इस पॉइंट से जहां पर कि एक्स का वैल्यू जो है वो 0.3 है, आप इस ग्राफ से ऊपर के डायरेक्शन में जाओगे और आप ये देखोगे कि ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, फिर आप ऊपर दिस इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड देन अगेन कंटिन्यू दिस इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपको उस ग्राफ का वैल्यू देगा। उस ग्राफ का वैल्यू देगा का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसने किस ग्राफ को कट किया है, पी ए पी बी या पी एस? बताओ, जो इसने ये फर्स्ट इंटरसेक्ट किया है ये किस ग्राफ को इंटरसेक्ट किया है? पी ए को इंटरसेक्ट किया है। तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया है वो वैल्यू जो है वो पी ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पी ए का वैल्यू एट दैट मोल फ्रैक्शन, कहने का मतलब जो आप वैल्यू निकालते पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, ठीक है, वो वैल्यू आपको डायरेक्टली ग्राफ से जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सपोज करो कि अब आप ये देख रहे हो कि ये था फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अब आपको ये क्या चीज का वैल्यू देगा बताओ? हाँ, तो ये ग्राफ को आपने ऊपर एक्सटेंड किया ना, जहां पे 0.3 है उसको आपने ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल दूंगा, तो जहां पे इसको इंटरसेक्ट किया ये जो है ये आपको पी बी का वैल्यू दे रहा है। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट बाय यूजिंग एक्स बी इंटू पी बी नॉट, आपको ग्राफ जो है वो डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है, ठीक है। एंड फाइनली ये लाइन जहां पे ऊपर में इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पी एस। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स ए। अच्छा, डन, ओके। So this is let's say not x a, this is let's say xb.
दिस इज एक्स बी एंड लेट्स से कि एक्स बी का वैल्यू जो है एट 0.7, ठीक है, एट 0.7 आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी एंड पी एस एट एक्स बी 0.7। तो अगर ये आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस अगर एक्स बी का है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू विल बी करेक्ट 0, यहाँ पे आएगा 1 एंड एक्स से जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट, एक्स से यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। सो ये ग्राफ जो है ये किसका होगा, करेक्ट, दिस ग्राफ विल बी ऑफ पी बी, दिस ग्राफ ऑफ पी ए एंड दिस ग्राफ ऑफ पी एस, ठीक है। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स बी जो 0.7 है, लेट्स से कि वो जो है वो यहाँ कहीं पे आता है, ओके। तो अब अगर आपको पी ए पी बी एंड पी एस का वैल्यू निकालना है तो आप इसी पॉइंट से अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये जो है ये इंटरसेक्ट करेगा, एक तो यहाँ पे, दूसरा ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे एंड तीसरा ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल गिव यू, दिस पॉइंट विल गिव यू, बताओ किस चीज का लाइन है ये, देखो, करेक्ट। So this point will give you the value of PA, ठीक है। This point will give you the value of PB and this point will give you the value of PS. Clear? Repeat कर लो। लिख लिया? ओके, हम भी ओके। तो अगर आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है, अगर आपके पास एक बाइनरी सोल्यूशन है जो कि आपको इस तरह का ग्राफ दे रहा है, सो दीज आर कॉल्ड एज आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये पार्ट आप लिख लो, these are called as ideal binary solutions, ठीक है। अब आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन का आप डेफिनेशन भी लिख लो। आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस, आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस that obey Raoult's law, that obey that obey Raoult's law throughout 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 the entire composition, throughout the entire composition, ठीक है। Ideal binary solutions are those solutions that obey Raoult's law throughout the entire composition, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इन केस ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस, इन केस ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस PS is equal to x1 p1 naught, x1 p1 naught plus x2 p2 naught, ठीक है। पहले आप यहां तक मेंशन कर लो, लिख लिया? ओके, ऑब्वियसली अगर आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है तो फिर नेक्स्ट आपका आता है नॉन आइडियल या रियल बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन देखते हुए आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज दैट ओबे राउल्स लॉ। तो नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन क्या आएगा, बहुत डिफिकल्ट, करेक्ट। नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस दैट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। Non-ideal binary solutions are those that do not obey Raoult's law, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हो थ्रू आउट देयर एंटायर कॉम्पोजिशन, एक ही बात है।
देख लिया? ठीक है, फिर आप इसी में कंटिन्यू करो, आप इसी में कंटिन्यू करो। नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। देखो मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा, सेकंड वाला आप बताना। नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव डेविएशन। द फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? ठीक है, सेकंड वाला इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखो इसी में आगे आप एक और सेंटेंस लिखो। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, in case of positive deviation or solutions showing, या इसको आप ऐसे लिखो, solutions showing positive deviation, solutions showing positive deviation, ठीक है, in this case PS is greater than, ठीक है, in this case PS is greater than x1 p1 naught plus x2 p2 naught। दूसरा वाला आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन PS is less than x1 p1 naught plus x2 p2 naught। कंप्लीट हुआ क्या? नेगेटिव डेविएशन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका आ जाएगा PS is less than x1 p1 naught plus x2 p2। कंप्लीट हुआ? ठीक है, ठीक है, अभी तक मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बट उसके पहले क्विक क्वेश्चन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग: आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, दिस इज कॉलम 1। कॉलम 2, दिस इज A, B, C। PS is less than PA plus PB, PS equal to PA plus PB and PS is greater than PA plus PB। बताओ, 1 के साथ क्या रहेगा? 1 के साथ जाएगा B, करेक्ट। 2 के साथ, 2 के साथ D कहाँ से आ गया? 2 के साथ आएगा C एंड 3 के साथ ऑब्वियसली क्या बच गया? 3 के साथ आ जाएगा A। ठीक है, आप ये पहले लिख लो। लिख लिया क्या? लिख लिया? ओके, ओके, अब टू एक्सप्लेन व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा नेगेटिव डेविएशन, यहाँ से समझना इजियर है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू नेगेटिव डेविएशन, पहले आप समझो उसके बाद आप लिखना। नेगेटिव डेविएशन के केस में देखो क्या होता है कि आपके पास एक वेसल में A है, दूसरे वेसल में B है। ठीक है, आपने इन दोनों को मिक्स किया इन दिस वेसल। अब आपके पास इस वेसल में A है एज वेल एज B है। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि A और B के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, A और B के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, दोज आर लार्ज। ठीक है,
ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दोज आर लार्ज। तो अगर सपोज करो कि ये वाला बी मॉलिक्यूल जो है अगर वो एस्केप करने वाला है, ठीक है, अगर वो एस्केप करने वाला है, आप दोनों सिनेरियो देखो, ठीक है। एक सिनेरियो क्या है कि द बी मॉलिक्यूल इज गोइंग टू एस्केप, एक ये वाला सिनेरियो हुआ, एंड यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करने के लिए है बी मॉलिक्यूल ही, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड ये बी मॉलिक्यूल एस्केप करने वाला है एंड इसको अट्रैक्ट करने के लिए है मॉलिक्यूल ए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन पता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी, the attractive force between A and B is larger than the attractive force between B and B, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स देखोगे एंड अगर आप यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स देखोगे तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, ओके। तो लेट्स कॉल दिस केस 1, ठीक है, लेट्स कॉल दिस केस 2। अगर आपको ये पूछा जाए कि किस केस में बी का एस्केप करना, किस केस में बी का एस्केप करना डिफिकल्ट होगा, तो ये कौन सा आएगा बताओ। ठीक है, फर्स्ट केस में बी का एस्केप करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में बी का एस्केप करना डिफिकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है ए का, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है बी का, एंड क्योंकि ए का अट्रैक्टिव फोर्स, अच्छा ठीक है, एक और बात देखो, ठीक है, आपके पास सेम चीज, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हुआ, दिस इज योर सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज प्योर बी, ओके, दिस इज योर सोल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी, दिस इज प्योर बी। ये बी मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में एस्केप करने वाला है, ये बी मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में एस्केप करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बी को लिक्विड फेज में अटकाने के लिए, यहाँ पे बी को लिक्विड फेज में अटकाने के लिए यू हैव ए, ठीक है, यहाँ पे बी को लिक्विड फेज में अटकाने के लिए यू हैव बी, ओके। एंड आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज लार्जर देन जो बी एंड बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ में आया ना? सेटअप समझ में आया? यस, नो, या फिर चलो आप इसको ऐसे समझो कि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन जो बी एंड बी के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। तो यानी कि अब इस केस में ये वाला बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, ठीक है, या केस ए वाला बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू केस बी वाला बॉन्ड। क्लियर? क्लियर, ओके। तो अभी तक देखो हमने क्या देखा कि फर्स्ट केस में बी का एस्केप करना डिफिकल्ट है, सेकंड केस में बी का एस्केप करना इजियर है, ओके। अब किस केस में वेपर प्रेशर लोअर होगा, किस केस में वेपर प्रेशर लोअर होगा? केस 1 या केस 2? आप ऐसे बताओ, आप ए भी बोलोगे मुझे भी कंफ्यूज करोगे, आप केस 1 केस 2 बोलो, ठीक है। केस 1 में वेपर प्रेशर जो है वो लोअर होगा, ठीक है। वाई विल केस 1 हैव लोअर वेपर प्रेशर? वाई? करेक्ट, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, करेक्ट, आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, तो वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे, एंड अगर वेपर फेज में कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो नेचुरली वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या आएगा? लोअर आएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन व्हाट इज हैपनिंग इज कि ए एंड बी के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन ए का फोर्स और दैट इज स्ट्रॉन्गर देन बी का फोर्स, ठीक है। which is why AB molecules are unable to escape, ठीक है, which is why AB molecules are unable to escape, and the actual pressure of the solution, ठीक है, and the actual pressure of the solution is less than the ideal pressure of the solution। समझ में आया ना सभी को? ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, आप क्या लिखोगे, ठीक है, आप यहां से लिखना स्टार्ट करो। आप सबसे पहले मेंशन करो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, आप यहां से लिखना स्टार्ट करो, सबसे पहले आप मेंशन करो नेगेटिव डेविएशन, फिर आप इसके आगे वापस से देख लो, ठीक है।
आप स्टार्ट करो लिखना विद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या गिवन कंडीशन है कि ए बी के बीच में जो अट्रैक्टिव या इंटरैक्टिव फोर्स है, ए एंड बी के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्गर देन ए के बीच का फोर्स और बी के बीच का फोर्स। ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो। लिख लिया? ठीक है, इसके आगे आप मेंशन करो एज अ रिजल्ट, इसके आगे आप मेंशन करो एज अ रिजल्ट A and B molecules are unable to escape. As a result, A and B molecules are unable to escape to the vapor phase. As a result, A and B molecules are unable to escape to the vapor phase, and hence actual vapor pressure is less than ideal vapor pressure, and hence actual vapor pressure is less than ideal vapor pressure, or PS is less than X1 P1 naught, XA PA naught plus XB PB naught. ठीक है, this is your ideal pressure, this is your actual pressure. कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, अब देखो आपको पॉजिटिव डेविएशन पूरा समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में देखो एग्जैक्टली जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। पॉजिटिव डेविएशन में देखो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या था कि इसका इंटरैक्टिव फोर्स जो था वो स्ट्रॉन्गर था, तो पॉजिटिव डेविएशन में ए बी का इंटरैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बी करेक्ट, इट विल बी वीकर। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। अगेन सपोज करो आपके पास केस क्या है कि ये बी मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करने वाला है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है बी, ठीक है, एंड ये बी मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करने वाला है, यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए है ए। ठीक है, नाउ इफ ए बी बॉन्ड इज वीकर, इफ ए बी बॉन्ड इज वीकर यानी कि यहाँ पे बी जो है वो इजीली वेपर फेज में जा सकता है, एंड अगर ये इजीली वेपर फेज में जा सकता है तो वेपर प्रेशर वुड बी हाई और लो, करेक्ट, इन दिस केस द वेपर प्रेशर वुड बी हाई। ठीक है, तो अब आप इस केस में क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट हियर, इन दिस केस द ए बी इंटरैक्टिव फोर्सेस आर वीकर, ए बी इंटरैक्टिव फोर्सेस आर वीकर देन ए और बी बी। ठीक है, आप इसको इस तरह से ही लिखोगे, ठीक है, इस तरह से ही लिखते हैं, ए बी इंटरैक्टिव फोर्सेस आर वीकर देन ए इंटरैक्टिव फोर्सेस और बी इंटरैक्टिव फोर्सेस। एज अ रिजल्ट पी एस एक्चुअल is higher than PS ideal, ठीक है, और PS is greater than XA PA naught plus XB PB naught। कंप्लीट कर लो। लिख लिया? ओके, सो बिफोर वी गो टू द ग्राफ, इससे पहले कि हम ग्राफ पे जाए पहले आप कुछ डिफरेंसेस लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डेविएशन, आप दो कॉलम्स बना लो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट इंटरैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, IF is interactive forces. In case of positive deviation, AB interactive force is stronger or weaker? In case of positive, correct. AB interactive force is weaker than AA or BB. ठीक है, and in case of negative, AB interactive forces are stronger than AA or BB. ये चीज आपको लिखना है, ठीक है, you have to write down this table.
Okay, the next term is delta H of mixing. डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर मैंने प्योर A एंड प्योर B को मिक्स किया, तो फिर एनर्जी अब्सॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज होगा. ठीक है. अच्छा, अब देखो अगर आपको कंपेयर करना पड़े between two cases, in the first case strong bonds are forming, in the second case weak bonds are forming. ठीक है, तो किस केस में एनर्जी रिलीज होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स या वीक बॉन्ड्स? करेक्ट, एनर्जी विल बी रिलीज्ड wherever there is strong bonds. ठीक है, and here between positive and negative किस केस में strong bonds है? Correct. In case of negative, there is strong bonds. So delta H of mixing in negative deviation is negative. ठीक है, sorry, is negative. ठीक है, and यहीं पे फिर आपका positive deviation के केस में क्या आएगा? Delta H will be, बोलो, delta H will be positive here. ठीक है. Now the next term is delta V mixing. ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने 10 ml ऑफ A लिया एंड 10 ml ऑफ B लिया, ठीक है, एंड अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आइडियली उसका वॉल्यूम क्या आना चाहिए? अगर आपने 10 ऑफ A लिया एंड 10 ऑफ B लिया तो आइडियली उसका वॉल्यूम टोटल में कितना आना चाहिए? आइडियली उसका वॉल्यूम जो है वो 20 आना चाहिए. ठीक है, बट इफ सॉल्यूशंस आर नॉट बिहेविंग आइडियली, देन इन दैट केस योर वॉल्यूम कैन आइदर बी ग्रेटर देन 20 और इट कैन बी लेस देन 20. ठीक है, अब देखो ये चीज आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? अगर सपोज करो दो लोगों में, ठीक है, अगर दो लोगों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, तो वो पास पास बैठेंगे या दूर दूर बैठेंगे? ठीक है, अगर दो लोगों में अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो पास बैठेंगे. सिमिलरली अगर दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा या कम ऑक्यूपाई करेगा? कम ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, कम ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि योर फाइनल वॉल्यूम शुड बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम. यस, नो? ठीक है, तो आपका, तो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, where it is forming stronger bonds, in this case your delta V mixing will be less than 0. क्यों? क्योंकि अब वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. Why? Because the molecules are now closer together. ठीक है, एंड यहीं पे इसका जो है वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा, डेल्टा V will be greater than 0. Is this clear? Yes, no? ठीक है, एंड वन फाइनल पॉइंट, डेल्टा S मिक्सिंग. ठीक है, ये वाला आप बताओ. डेल्टा S एंट्रोपी बताओ, ये वाला आप ही बताओ. ऐसे नहीं, आप एक मैसेज में दोनों आंसर बताओ, आप पॉजिटिव नेगेटिव बताओ, नेगेटिव नेगेटिव बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव बताओ, आप एक ही मैसेज में बताओ. ठीक है, अब देखो डेल्टा S जो है वो, आप इसको डेल्टा S को अलग तरीके से इंटरप्रेट करो. डेल्टा S इज अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर. अब डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि क्या आपका इनिशियल अरेंजमेंट ज्यादा ऑर्डर्ड था या फाइनल अरेंजमेंट ज्यादा ऑर्डर्ड है? यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल अरेंजमेंट क्या है? इनिशियली यू हैड A सेपरेट एंड B सेपरेट, फाइनली यू हैव A B मिक्स्ड. ठीक है, तो किस केस में डिसऑर्डर ज्यादा है? जब आपके दोनों प्योर थे या जब आपने दोनों मिक्स कर दिया? किस केस में डिसऑर्डर ज्यादा होगा? जब आपने मिक्स कर दिया तो डिसऑर्डर ज्यादा होगा. ठीक है, तो चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, जब भी आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे हमेशा डिसऑर्डर जो है वो इंक्रीज करेगा. So delta S is greater than 0 in both of these cases.
ठीक है, डेल्टा एस दोनों केस में ग्रेटर देन 0 है, क्यों? क्योंकि एंट्रोपी जो है वो दोनों ही केस में इंक्रीज कर रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो देखो आप इस चीज को, नहीं 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 नहीं, वो चीज अलग हो गया। यहाँ पे आप हमेशा ये चीज अज्यूम करते हो कि जो आपका लिक्विड पोर्शन वेपर फेज में जा रहा है दैट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल, यानी कि अगर आपने 1 ml ऑफ लिक्विड भी लिया है तो भी जितना भी वो वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1 ml, ठीक है। डेल जी तो ऑब्वियस है, अरे डेल जी तो ऑब्वियस है। डेल जी इज, क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अगर आप मिक्स करोगे तो दोनों सब्सटेंस मिक्स तो करेगा ही, तो आपका डेल्टा जी तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। डेल्टा जी तो ऑब्वियस है, क्योंकि डेल्टा जी इज रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर आप दो सब्सटेंस को मिक्स करोगे, दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, जब तक ऑयल एंड वाटर नहीं है, ठीक है, जब तक ऑयल एंड वाटर नहीं है तब तक तो आपका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। सो देखो आप इस चीज को रफली कैसे याद रखते हो। In case of positive deviation, things are positive, ठीक है, डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, ठीक है, एंड डेल्टा S भी पॉजिटिव। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन देखो डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा V नेगेटिव, लेकिन डेल्टा S हर केस में पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। आप ये चीज भी मेंशन कर लो, ठीक है। जब आपने ये मेंशन कर ही लिया तो फिर हम एक और चीज मेंशन कर ही लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ आइडियल, इन केस ऑफ आइडियल, इन केस ऑफ आइडियल क्या आएगा बताओ? यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन था, तो आइडियल के केस में क्या आना चाहिए? करेक्ट, इन केस ऑफ आइडियल जो ए बी का इंटरैक्टिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू ए एंड इक्वल टू बी बी, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स क्या आएगा बताओ? करेक्ट, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्स, करेक्ट, ऑल्सो इक्वल टू 0, डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस मिक्स, यस, डेल्टा एस मिक्स विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंप्लीट कर लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आइडियल डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन, कंप्लीट कर लो। किसमें? आइडियल में? देखो डेल्टा एच 0 इसलिए हुआ क्योंकि ए बी का बॉन्ड जो है दैट इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एज ए और बी बी, ठीक है। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर आपको सपोज करो ए ब्रेक करने के लिए अगर आपको चाहिए 10, ठीक है, और ए बी फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए 10, तो आपने 10 निकाला, 10 वापस दिया, तो इसलिए डेल एच का वैल्यू जो है वो 0 आ गया। डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि फाइनली बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं या फाइनली बॉन्ड्स वीकर बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। क्लियर? यहाँ तक सभी ने लिख लिया? सभी ने? ओके, सो अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा। जहां पे आपके पास आइडियल सोल्यूशन था, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन का देखो ग्राफ क्या था, कुछ इस तरह से था, अब तो आपको याद ही रह गया होगा, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। डजंट मैटर, सपोज करो कि ये जो है ये पी ए है, ये जो है ये पी बी है, सॉरी पी बी, ठीक है, एंड ये जो है फॉर एग्जांपल पी एस है, ओके। नाउ इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन प्रेशर आइडियल से हायर आया था या लोअर आया था? आइडियल से हायर आया था या लोअर आया था नेगेटिव डेविएशन में? करेक्ट, आइडियल से लोअर लोअर आया था, ठीक है। आइडियल से लोअर यानी कि अगर सपोज करो ये वाला वैल्यू जो है ये आइडियल था, ठीक है, मैंने इसी ग्राफ को वापस से बनाया, बस मैंने रोटेट में बनाया, ओके।
तो जो नेगेटिव डेविएशन के केस में आएगा वो इस वैल्यू से लोअर आना चाहिए। तो देखो लोअर में आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कि आइडियल से जो है लोअर वैल्यू आएगा, ठीक है, आइडियल से लेस। दिस इज शोइंग अ नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे और स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे कर्व्ड लाइंस है, ठीक है। ये आप बनाओ, ये आप चाहे तो अभी छोड़ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर वाला डायग्राम दिखाऊंगा, वहां पे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज अगर आप पॉजिटिव डेविएशन में बनाते, ठीक है, अभी आपको ये वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यही चीज अगर आप पॉजिटिव डेविएशन में बता रहे तो वैल्यूज सारे क्या होते हैं, हाइयर होते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस योर ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है, कि उस केस में आपका ग्राफ जो है वो आइडियल से हाइयर आएगा। रफली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो आपका एग्जैक्ट डायग्राम आता है, ठीक है, देखो वो कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे जो ग्रीन में है, जो ग्रीन में है दैट इज योर आइडियल, जो ब्लू पर्पल में है दैट इज योर रियल, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल से क्या है, ज्यादा है। आइडियल से अगर ज्यादा है तो फिर ये आपका कौन सा आएगा बताओ, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, करेक्ट, दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। एंड यहीं पर ही देखो आइडियल से कम है, ठीक है, तो ये वाला आपका क्या आ गया, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को बना सकते हो, वो ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही है, तो आप यहां से बनाओ, ठीक है, यहां से आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ग्रीन इज आइडियल, ब्लू इज रियल। अरे डेविएशन का रीजन वही हुआ ना कि डेविएशन के केस में, आइडियल के केस में आप क्या मानते हो कि ए बी का इंटरेक्शन इज सेम एज ए और बी, बट रियल में वैसा नहीं होता है। रियल में ए बी का इंटरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी। यस करेक्ट, जस्ट लाइक आइडियल गैस। ड्रॉ कर लिया गया। कर लो। डन। ओके, सभी का ना, ठीक है। सो यू अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस, दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है सभी को? अगर कोई फोन पे देख रहा है तो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करो।
ये किसका है, 21 का या 22 का? 21 का। कंप्लीट हुआ गया। हुआ क्या? ठीक है, 22। ए सी डी। चलो लेट्स सी। 22 का।
जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप ऑप्शन डाल के देख लो। ठीक है, ऐसे केस में हमेशा आप ऑप्शन डाल के चेक कर लिया करो कौन सा ऑप्शन फिट कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना तो आना ही चाहिए, और इसके अलावा भी आप ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हैं। बाकी लोग सो गए क्या? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका होमवर्क है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आंसर दे दूं क्या? आंसर दे दूं दोनों का? ठीक है, आप घर पे ट्राई करो, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। 21st का आंसर है ए बी एंड सी। 22nd का आंसर है ए सी एंड डी। अब मैंने आंसर दे दिया, टू लेट। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मेरे को